आपका भाव, आपकी भक्ति रघुवीर के चरणों में है, और जिनका भाव, जिनकी भक्ति रघुवीर के चरणों में रहती है, उनका एक ही भाव रहता है, जगत हित, लोक हित, लोक का मंगल। और दूसरों का जितना मंगल करेंगे इतना परमात्मा हमारा सर्व मंगल करता है। इसलिए तो बोले सर्व मंगल मांगल्य, हमारा एक का नहीं, सबका मंगल होना चाहिए। ये जीवन की एक गरिमा है, इसलिए स्वयं भगवान शिव बोलते हैं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान के चरणों में आपका आदर है। कीन्ही प्रसन्न जगत हित लागी। कीन्ही प्रसन्न मतलब प्रश्न, जगत हित लागी। नारद जी ने जब भगवान ब्रह्मा जी को कहा, तब ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि नारद जी, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, लेकिन लोक हित के लिए, जगत हित के लिए। इसलिए भगवान ने एक कान नहीं, दो कान दिया है, क्यों? कथा श्रवण करने के। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान का श्रृंगार भगवान की कथा है। और ऐसा तो नहीं कहा कि ये तो संतों और महापुरुषों तो निरंतर कथा सुनते रहते हैं, निरंतर कथा श्रवण, कथा ही उनका आहार है, उसका विहार ही सबसे बड़ा तीर्थ रहता है। जहां जाते वहां उसका विहार, उनका तीर्थ रहता है। इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समान। उसका कान नहीं, वो तो सर्प रहने का, सर्प को रहने के लिए द्वार है। इसलिए जो आप कथा प्रेमी हैं तो समझ लेना चाहिए जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण है, ये बहुत बड़ा सद्गुण है। अभी एक वक्ता का कोई इंटरव्यू था, मुझे बहुत बात अच्छी लगी। कोई पत्रकार ने उसको पूछा कि आप विवाह कैसी लड़की के साथ करना चाहते हैं? तो इस वक्ता ने कहा कि जो कथा प्रेमी लड़की है उनके साथ मैं विवाह करूंगी, क्योंकि वो कथा गायक है, जिनको कथा में प्रेम है, कथा श्रवण में प्रेम है। क्योंकि कथा जो श्रवण करते हैं वो धीरे 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 अपने जीवन को बदलती है। नहीं बदलना है तो भी धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। जो निरंतर दीर्घ काल तक भगवान की कथा श्रवण करते रहेंगे उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। अरे कोई पत्थर, इन पर निरंतर पानी गिरता रहता है तो पत्थर में भी बदलाव आ जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं, निरंतर सुनते रहोगे, निरंतर सुनते रहोगे तो जीवन में जरूर बदलाव आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है, भीतर भींजा ही नहीं पान का, भले पड़े पानी के रा धोध, ऐसे लोग भी हैं। काजल भरेला जना कालजा, जने लागे नहीं बोध। दूध साबुथी धोया कोलसा, दूध ने साबुलीन तमे कोलसा ने धोवा बेसो ती काळा ने काळा ज रहे ने, एमां कई फेरफार न थाय ने। लेकिन ये तो बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ा सद्गुण है। और परमात्मा का दर्शन, तीर्थ दर्शन, साधु संतों का दर्शन, ये आंखों की ठंडक है। भगवान ने आंख इसलिए दी है कि हम परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें, साधु संत महापुरुषों का दर्शन करें, हम तीर्थ दर्शन करें, ईश्वर के दर्शन में हम निरंतर तल्लीन रहें। इसलिए भगवान ने हमको आंख दी है। ये भी तुलसी ने कहा, नयन नहीं संत दर्शन नहीं देखा। जिन्होंने अपने आंखों के द्वारा कोई साधु संत महापुरुष तीर्थ का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, लोचन। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। इसलिए भगवान का गुणगान जीवन में आनंद नहीं परमानंद देता है।
और यह ऐसा अवसर का रोज तो नहीं मिलता। यहां तो पूरी साल बीत जाती है। जब यहाँ थोड़े से गर्मी के दिन आते हैं तब सभी बहुत सारे वक्ता यहाँ आते हैं और आपको कथा सुनाते हैं। सभी अलग अलग प्रांतों से वक्ता आते हैं और आप सभी को कथा सुनाते रहे। बाकी ठंडी के दिनों में ये पूरी साल निकल जाती है। यहाँ तो ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि बहुत सारे वक्ता आपको भगवान की कथा सुनाते हैं। जैसे शंभोर गुणानुवादा, जो भगवान शिव जी का गुणगान करते हैं उनको आनंद नहीं, उनको परमानंद मिलता है। ये रुद्र संहिता का श्लोक है। इनमें कहा है सबको आनंद देता है, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता रहता है, दूसरों को पीड़ा देता रहता है, जो पशुओं की हिंसा करता है, उनको भगवान की कथा कभी आनंद नहीं देती। दूसरों को दुख देने का स्वभाव है। कोई तन से दुख देता है, कोई मन से दुख देता है, कोई वाणी से दुख देता है, कोई अनादर दूसरों को अपमानित करके दुख दे रहा है। दूसरों को जो दुख देने का कार्य करते हैं उनको भगवान की कथा कभी आनंद नहीं देती। दूसरों की हिंसा करते हैं, बाकी सबको आनंद देने वाली भगवान की कथा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा शंभोर गुणानुवादात को विर्जये पुमान द्विजा। हे ब्राह्मणों, विचले ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों मैं आपको कहता हूं, मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को आनंद देने वाले भगवान की कथा है। लेकिन किसको आनंद नहीं देती ये कथा? तो कहा विना पशुधनम त्रिविध, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों को आनंद देती। बहुत लोग रजोगुणी हैं, बहुत लोग सतोगुणी हैं, बहुत लोग तमोगुणी भी हैं। इसलिए तीनों को आनंद नहीं, परमानंद भगवान की कथा देती। लेकिन जिनका स्वभाव दूसरों को दुखी करने का स्वभाव है, उनको कभी भगवान की कथा आनंद नहीं दे सकती। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा। इसलिए आज से हम सबको संकल्प करें, कभी हमारे से दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी, वर्तन से, हमारे व्यवहार से कभी ऐसा बर्ताव हमारा नहीं होना चाहिए। और दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते ये बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। इसलिए दूर की बात तो छोड़ो, आपके घर में जो आपके घर में रहते हैं उन सब लोगों को आपकी तरफ से सुख होना चाहिए। अब वाणी से, वर्तन से, नर्तन से, कई लोग वाणी का उपयोग नहीं करते लेकिन उसका नर्तन ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति का सम्मान, अपमान कर रहा है। उनको कभी आनंद नहीं मिलता। इसलिए हम संकल्प करेंगे हमारे जीवन चरित्र से कभी दूसरों को दुख न हो। उनको सबको आनंद देने वाली भगवान की कथा है जनानंद। जनानंद करात सदा, जनानंद करात सदा। इसलिए सर्व अर्थ को देने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान कहता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे जो श्रोता हैं उनकी सभी तृष्णा भगवान पूर्ण कर देते हैं। कितनी सुंदर बात है। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनमें, उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, और तृष्णा रहित जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा, उनको कथा श्रवण करने मात्र से सर्वार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ कामना, मनोकामना ये भगवान की कथा पूर्ण कर देती है। ऐसे बहुत श्रोता हमने देखे हैं, मन में कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, बस भगवान की कथा श्रवण करते हैं। अरे पुण्य मिले कि न मिले उनकी कोई परवाह नहीं। उनको कथा सुनने मात्र से उसको पुण्य मिल रहा है, उनके साथ में नहीं, बस कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे बहुत श्रोता है। शरणागति का भाव जिनको कहा, संपूर्ण शरणागति का भाव। इसलिए भगवान की कथा जो गाते हैं, भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा तृष्णा रहित गीयमानो, गीयमानो वितृष्णोश्च। इसलिए कोई तृष्णा नहीं। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है,
इतने सुंदर आंख, इतने सुंदर कान दिए हैं, भगवान ने सुंदर बुद्धि दी है, तो हम भगवान की कथा श्रवण करें बस, और कुछ नहीं। तृष्णा रहित, अपेक्षा रहित भगवान की कथा सुनने का जिनका भाव है, उनके लिए भगवान ने वचन दे दिया। ये रुद्र संहिता का श्लोक है, बीच में से मैंने उठाया है। कुछ भी कामना नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, लेकिन हमारे सबके जीवन में तो तृष्णा रहती है। शिव ऐसे एक देवता है कि भगवान शिव के जीवन में कोई तृष्णा नहीं। नहीं स्वात्मा राम मृग तृष्णा भ्रमयति। मृग को जैसे तृष्णा भ्रमित करते हैं, वैसे शिव जी को कोई अपनी तृष्णा को भ्रमित नहीं करते। शिव जी निरंतर निराले रहते हैं, इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है तृष्णा रहित गीयमानो वितृष्णोश्च भवरोगोषधोऽपि। भवरोग को दूर करने वाले औषधि है। कोई तृष्णा नहीं, कोई मन में कोई कामना मनोकामना नहीं। और जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी औषधि है। कितने सुंदर भव रोगो, शरीर में कोई रोग हुआ है तो उसके उनका तो कोई निवारण हो सकता है, लेकिन भवरोग का निवारण एक ही है, भगवान की कथा श्रवण कर। और तन का रोग तो औषधि से दूर हो सकता है, लेकिन मन का रोग, मन के रोगों की दवा जो है तो भगवान की कथा। इसीलिए मनः श्रोत्रादिरामश्च यतः सर्वार्थदः सबे, यतः सर्वार्थदः सबे। इसीलिए निष्काम कोई भगवान की पूजा कर रहे, अर्चन कर रहे, दर्शन कर रहे, कथा श्रवण कर रहे हैं। और महादेव के भक्तों के श्रेष्ठ लक्षण है। ये भी मैंने शिव महापड़ रुद्र संहिता में से श्लोक लिया, सती खंड में से। केवलम चरित्रम ते गायन्ति, बस उसका एक ही भाव रहता है कि मैं भगवान की कथा श्रवण करूं, और श्रवण करते करते भगवान की कथा गाते गाते मुझे बस आनंद मिले। एक मंगलमय भाव रहता है। ये श्रोताओं की परम लक्षण है। इसलिए कथा श्रवण करते हैं, उनमें कोई मन की इच्छा नहीं रहती, कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। ये श्रेष्ठ लक्षण है। आपके अनन्य भक्त उसको कहे जाते हैं जिनके मन में परमात्मा के प्रति कुछ अपेक्षा नहीं रहती, कोई भाव ऐसा नहीं रहता, सिर्फ बस भगवान की कथा, केवलम चरित्रम ते, केवल भगवान के चरित्र श्रवण करने का उसका भाव रहता है। मन में कोई ऐसी कोई कामनाओं का भाव नहीं। जो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं, समर्पित भगवान के भक्त किसको कहते हैं, उनका वर्णन शिव महापड़ ग्रंथ में है। और हम सभी तो कुछ कामना की वृत्ति रखकर हम कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते, इनमें भी हमारी बहुत सारी कामना रहती। कामना रहित, कोई इच्छा रहित, निष्काम भगवान शिव को समर्पित श्रेष्ठ शिव का भक्त उनको कहते हैं। उसके मन में अन्य कोई किसी की कुछ भी कामना नहीं होती, कोई अर्थ की उपेक्षा भी नहीं, कोई अपेक्षा भी नहीं, केवल मंगलमय स्वरूप भगवान शिव जी के चरित्रों का श्रवण करने का भाव रहता है। ऐसे श्रोता भी होते हैं। इसीलिए एकांतीन एकांतीनः कंचनार्थ भक्ता वांछति यस्य न। सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने का ही भाव है। कथा श्रवण करते हुए मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए, मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। केवलम चरितं ते गायन्ति परमं मंगलम्, गायन्ति परमं मंगलम्। केवलम चरित्रम ते, भगवान शिव जी के चरित्रों का गायन करें और भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण करें, सिर्फ मंगलमय भाव प्रकट करके हो। कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा भी नहीं। ते जन्म भाज खलो जीवलोके, वो जीवात्मा इस धरती पर महाभाग्यवान है। कितनी सुंदर बड़ी बात है। शिव महापड़ ग्रंथ के सभी सुंदर सुंदर बातें हैं। जो शिव जी का ध्यान करते थे जन्म बाज खलु, विश्वनाथ का जो ध्यान करते, भगवान शिव जी का ध्यान करते,
जिनकी वाणी भगवान का गुणगान करती रहती हैं, जिनकी जीवा भगवान के स्तोत्र का गायन करती है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके मन में थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रयास नहीं करेगा तो भी वो भव पार उतरेगा। भव पार होने के लिए श्रेष्ठ ये उपाय भगवान की कथा। इसलिए बहुत सारे ऐसे सज्जन लोग रहते हैं जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। जीवलोक में वही धन्य है जो भगवान शिव जी को याद करते हैं और भगवान शिव जी का जो ध्यान करते हैं। जो विश्वनाथ महादेव, महादेव को विश्वनाथ कहते हैं, विश्वपति कहते हैं, विश्व सर्जक विश्व पोषक कहते हैं। ते जन्म बाज कलु, ते जन्म बाज खलु जीवलोक। जिस लोक में मैं रहते इस लोक का नाम है जीवलोक। यहाँ सभी जीव निवास करते हैं और जीवलोक का कोई भगवान है तो भगवान शिव है। इसलिए आपसे पूजा अर्चन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा कुछ भी न हो सके, सिर्फ विश्वनाथ का ध्यान करें बस। अपना संपूर्ण मन के तरंग भगवान शिव जी को अर्पण कर दीजिए। ध्यान मन के लिए सबसे बड़ी औषधि है। आजकल ध्यान करने के लिए बहुत सारे क्लासेस भी है ना, कि भाई ध्यान मार्ग में कैसे प्रवेश करें। ये न कर सके तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसमें भी ध्यान प्रक्रिया कैसे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं आप, ध्यान कैसे कर सकते हैं, ध्यान में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल है। लेकिन वास्तव में देखें तो भगवान शिव की परंपरा और ध्यान की परंपरा, पूजा भी एक ध्यान का ही पार्ट है। भगवान को अभिषेक करते वो भी ध्यान है, भगवान को दीप प्रज्वलित करते वो भी ध्यान है। जो जब दीप प्रज्वलित करते हमारे मन में एक ही भाव रहता है कि भगवान को दीप प्रज्वलित करते हैं। लक्ष्य की ओर आपकी संपूर्ण चेतना एकत्र होना उसको कहते हैं ध्यान। इसलिए जो विश्वनाथ का ध्यान करते हैं वही अपने जीवन को सफल कर रहा है। इसलिए भगवान व्यास जी के सभी वचन है ते जन्म बाज खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ। भगवान शिव जी को विश्वनाथ कहते हैं। अन्य कोई देवताओं को कभी विश्वनाथ हम नहीं कह सकते। सभी देवताओं की श्रेष्ठता है, सभी देवताओं की महानता है, लेकिन भगवान शिव के समान कोई नहीं है। शिव सबसे ऊपरी है, शिव सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जिनकी वाणी शिव जी का गुणगान करते वही जीवन में सफल है, वही जीवन के सभी फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान व्यास जी के सभी वचन हैं वाणी गुणान् स्तोति कथां शृणोति। कथा शृणोति वाणी गुणान् स्तोत्र, स्तोत्र का पाठ करें। थोड़ा सा समय तो निकाल सकते आप, जो आप समय निकालना चाहते तो ये आपके हाथ में है। आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो कुछ भी होता ही नहीं। आपने एक दृढ़ मनोबल बना लिया है कि चलो भाई कल 3 स्तोत्र तो करना ही है। शाम के समय कितनी नींद आती है, लेकिन 2 स्तोत्र का पाठ करके ही मैं सोऊंगा, ऐसा आपका दृढ़ मनोबल होना चाहिए। कर सकते, क्योंकि मन की लगाम आपके पास होनी चाहिए। आपकी लगाम मन को सौंप दी तो हो गई बर्बाद। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, उनकी लगाम मन के हाथ में सौंप दी। नहीं, मन की पूरी लगाम, पूरा संयम हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे अंकुश में होना चाहिए हमारा मन। इसलिए मन बनाना पड़ता है। जिनकी वाणी गुणान् स्तोति कथां शृणोति श्रोत्रं द्वयं ते भवमुत्तरन्ति। श्रोत्रं द्वयं ते भवमुत्तरन्ति। कोई पर प्रयास के बिना मनुष्य भव पार हो जाए। इसलिए वाणी के द्वारा भगवान का स्तोत्र का पाठ करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, और भगवान ने कान दिए तो सुंदर कथा का श्रवण करें और भगवान के निरंतर ध्यान करें, तो मनुष्य कोई भी दुख प्रयास नहीं, कोई कठिन प्रयास नहीं, सरलता पूर्वक अपने भव को पार कर सकता है। समंदर को पार करने के लिए तो जहाज है,
लेकिन जीवन रूपी समुद्र को पार करने के लिए शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बन तरंती ते, शिव जी का नाम ही हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। भगवान के नाम के बिना कुछ भी होना ही नहीं। इसीलिए हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा कोई भी अवस्था में जीवा करे वर्तते तस्य सफलम जीवतम, विष्णु में करे मजा। आपको जब समय मिले तब, ऐसा नहीं कहता कि आप कोने में बैठकर माला लेकर बैठ जाए। समय है तो जरूर बैठना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी वो जीवन की उपलब्धि है। लेकिन ये कुछ भी न हो सके तो हालता चलता बैसता उठता कुछ भी काम कर रहे हो आप, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निरंतर जपे पंचाक्षरम, उनका सभी दिशाओं से मंगल होगा। इसको विष्णु में कहते हैं। यही करना है बस। बोलिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ताली महादेव ने वाहले। अभी एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात की थी। किसी ने पूछा था उसको, मुझे अच्छी बात लगी। किसी ने पूछा कि हम कीर्तन करते करते ताली क्यों पाड़ते हैं? तो इस महात्मा ने सुंदर जवाब दिया था कि हम जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो जो पाप किए हैं वो बाहर निकलते हैं, तो पाप को मारते हैं। बात मुझे अच्छी लगी है? फिर ये पाप हमारे पास न आवे, इसीलिए इस पाप को मारते हैं। इसलिए धीरे धीरे पाप को नहीं मारना, जोर जोर से मारना, फिर हमारे पास न आवे।
नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए साथ में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आवाज निकालिए नमः शिवाय 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 मन को पावन करते और तन को धन्य कर देते। कीर्तन करते समय तो विचार नहीं कर सकते, विचार शून्य हो जाता है। साथ में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
शिवाय नमः 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 शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आपके पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु की आज्ञा का अनुसरण करते हुए स्वयं नारद जी ब्रह्मलोक में पधारते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे। नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, फिर से प्रणाम किया, फिर से साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम भी किया। और बहुत नम्र भाव से नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने भगवान की कथा श्रवण करने का भाव प्रकट किया। लेकिन इस शिष्टाचार कितना सुंदर है। और हमारा सबसे बड़ा तो धर्म तो वही है। हमारे घर में जो मेरे दादा दादी माता पिता जो वृद्ध हैं उसका आदर करना, उसकी सेवा और सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन आजकल ये लोग नहीं करते। शिवपुराण ग्रंथ में तो कहा कि अपने वयोवृद्ध माता पिता को छोड़कर जो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलता है उसको तीर्थ यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलता। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपने दादा दादी को कभी कोई यात्रा नहीं कराई, खुद यात्रा करने के लिए निकल जाता है, उसका कोई पुण्य नहीं है। आपकी वाणी और वर्तन से आपके घर में जो वयोवृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आपकी तरफ से उनको कुछ दुख मिल रहा है तो पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ सब कुछ हमारे लिए अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में सभी बातों की महिमा कही। हमारी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी वंदना, सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, हमारे घर में जो दादा दादी माता पिता है उसका बहुत आदर करें, उसका मान करें, उसका सम्मान करें। और भगवान को समय से भोजन न अर्पण करें तो कोई जरूर नहीं, लेकिन आपके घर में जो दादा दादी हैं माता पिता है उनको समय से ताजा भोजन अर्पण करें। वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा यज्ञ है, फ्रोजन नहीं, ताजा। મને તો દેશનો બહુ ગહેરો અનુભવ છે। તાજું શાક છે, મને કે 3 દિવસ પહેલા બનાવ્યું છે। આ 3 દિવસ પહેલા બનાવેલું શાક તાજું કહેવાય, 3 દિવસ પહેલા બનાવ્યું છે। ઓવનમાં ગરમ કરી અને તાજું કરી દે, આવું ન ખવાય।